सब अपनी आंखें खोले। कितने लोग खुश हैं आज के दिन पे? हालेलुया। क्यों खुश हैं? क्या बात है, मैं प्रीचिंग कर रही हूँ इसके लिए। अच्छा ठीक है। परमेश्वर आपके मन को जानता है कि आप क्या मन से बोल रहे हो या कहाँ से बोल रहे हो, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर भला है इसलिए हम खुश हैं। हालेलुया। हमारे आनंद का कारण, हमारी स्तुति का कारण कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर बहुत महान है। जैसे कि आज सिस्टर ने जो भी प्रेजेंट वर्शिप में पूरा, मुझे लगता है आधा प्रीचिंग मेरा कर डाला। जो भी मैंने प्रीचिंग किया था, लिखा था, वो सब आधा कर डाला। और जबकि टंग्स से रिलेटेड नहीं था जो उन्होंने बोला, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन उनको मतलब कुछ पता नहीं था कि ये ऐसा प्रीचिंग है, लेकिन परमेश्वर ने उनके द्वारा पूरा बात किया, शिवानी सिस्टर के द्वारा। हालेलुया। तो आज का हम टीचिंग शुरू करेंगे। ये अन्य भाषा के ऊपर ही है, और आज का अगर टीचिंग आप ध्यान से सुनोगे तो ये पूरी तरह से आपके लाइफ को चेंज कर देगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं और कितने लोग वो उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हैं कि परमेश्वर मुझे आपसे कुछ गहरा सुनना है जो मेरे जीवन को बदल कर रखे। हालेलुया। अगर ऐसे लोग यहाँ पर हैं तो ज़रूर है कि आपका जीवन बदलेगा ही बदलेगा। आपने सुना और आपने उसको किया तो ज़रूर आपका जीवन बदलेगा। हालेलुया। तो इस वक्त 2 मिनट हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और इस वक्त हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। इस वक्त उसका धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो भला है, वो महान है, वो अद्भुत है, सामर्थी है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके जैसा कोई नहीं है। ओ परमेश्वर पिता, मैं जीवन भर तेरी स्तुति करूंगी खुदा, जीवन भर तेरे नाम की बड़ाई करती रहूंगी खुदा, हर सांस से तेरी महिमा करूंगी खुदा बाप। जैसे तूने मुझे यहाँ पर खड़ा किया है पिता, मैं खुद से नहीं खड़ी हुई पिता। इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं नहीं बोलूँ, तू बोल मेरे मुंह का इस्तेमाल करके खुदा। तूने कहा तू अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। पवित्र आत्मा, हम यहाँ पर खड़े होकर मेरी ओर से एक शब्द नहीं निकले, हर एक शब्द आपकी ओर से निकले खुदावन। और तेरा वचन कहता है, तेरा वचन जो है वो 2-धारी तलवार से भी चोखा है परमेश्वर। वो मांस गूदे गूदे को अलग कर कर रखता है खुदावन, प्राण और आत्मा और शरीर की बातों को अलग कर करके बताता है खुदावन। आज होने दीजिए, इनके हृदय में काम करे आपका वचन पिता परमेश्वर, गहराई से जाए और 100 गुना फल लेकर आए खुदा। धन्यवाद करते राजा, आपके नाम को महिमा देते हैं पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते खुदा। आमेन आमेन। तो आज का हम टीचिंग शुरू करते हैं। जैसे हमने देखा कि 2 बार से ब्रदर ने, हमारे पास्टर ने अन्य भाषा के ऊपर टीचिंग किया, तो 2 बार में पूरा कवर अप कर दिया। हालेलुया। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या बताऊं, सब कुछ तो पास्टर ने हमारे बता दिया, मैं क्या बताऊं। लेकिन पवित्र आत्मा ने ऐसे ऐसे वचन दिए, ऐसी ऐसी बातें बताई कि मैं सोच भी नहीं सकती। हालेलुया। तो आज हम ये शुरुआत करेंगे अपने टीचिंग का। तो हम कुछ वचन पहले हम देखेंगे। तो सबसे पहला वचन जो है वो 1 थिस्सलुनीकियों 5:23। आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं आपसे पूछने वाली हूँ कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में। 1 थिस्सलुनीकियों 5:23। अगर आप लिख रहे हो तो आप सारे वचन लिख लो और घर जाकर आप इन वचनों को वापस मनन करना, पढ़ना। आपकी लाइफ कभी सेम नहीं होगी। हालेलुया। 1 थिस्सलुनीकियों 5:23। 1 हेलो हो रहा है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:23। पास से। शांति का परमेश्वर आप ही तुझे पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। मेरे को मत बैठो। यहाँ पर क्या लिखा है वचन में? वचन में क्या लिखा है? आत्मा के बाद से पढ़ना। और तुम्हारी और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक। हालेलुया। 1 थिस्सलुनीकियों 5:23 में ऐसा लिखा है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें सिद्ध करे। हालेलुया। और तुम्हारी आत्मा, सब बोलो, आत्मा और प्राण और देह। आत्मा और प्राण और देह। देखो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है। आज का जो वचन है थोड़ा सा गहरा है, ठीक है, थोड़ा गहराई में है, लेकिन ये वचन बहुत ही अद्भुत होने वाला है। अगर आप
इसको पूरी तरीके से सुनोगे और समझने की कोशिश करोगे। यहाँ पे लिखा है कि हमारी आत्मा, हमारा प्राण और हमारा शरीर यानी देह, यानी मैं अगर यहाँ पर खड़ी हूँ, आप लोग हो, तो आपके अंदर कितने भाग हैं? कौन सा? पहला आत्मा है, प्राण है और आपके अंदर कितने भाग हैं? 3 भाग है। आत्मा है, प्राण है और शरीर है। हालेलुया। तो ये 3 भाग सबको समझ में आए? देखो, परमेश्वर जब हमको देखता है तो हमको ऐसे देखता है, आत्मा, प्राण, शरीर। जब हम देखते हैं तो हम कैसे देखते हैं? शरीर, प्राण, आत्मा। हम उल्टा जाते हैं, परमेश्वर सीधा देखते हैं। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 4:24। यूहन्ना की किताब, उसका 4 अध्याय और 24 वचन। ध्यान से सुनना ये सारे वचन। हाँ, यूहन्ना 4:24। हाँ। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्लो पढ़ना, स्लो पढ़ना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रीड। परमेश्वर आत्मा है। हाँ, स्टॉप। क्या लिखा है यहाँ पर यूहन्ना 4:24 में? परमेश्वर, बोलो परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? आत्मा है। परमेश्वर शरीर? परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर के पास भी शरीर है, लेकिन वो आत्मिक शरीर है, हमारे जैसा शरीर नहीं है, क्योंकि ये शरीर जो हमको मिला है ये सीमित है। इस शरीर में हम कुछ कर नहीं सकते, जितना हमको दिखेगा उतना ही देख सकते। आप यहाँ से बैठ के यूपी में देख सकते हो क्या हो रहा है? हालेलुया। हमने पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 में क्या पढ़ा? हम कौन है? आत्मा, प्राण, शरीर। और यूहन्ना 4:24 में हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर कौन है? आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, हम आत्मा, प्राण, शरीर है। हालेलुया। अब ये डीप टीचिंग नहीं कर सकते, वो कभी हमारे पास्टर करेंगे। तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दूंगी, उदाहरण दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, बाहर समझो एक कुत्ता बैठा है, अमित उसके पास, कुत्ते के पास जाता है और अमित उसको कुछ बोल रहा है कुत्ते को, तो क्या वो कुत्ता अमित की भाषा को समझेगा? और कुत्ता कुछ अमित को भो भो करके बोलना चाह रहा है, तो क्या अमित को उसकी भाषा समझ में आएगी? क्यों ऐसा? क्योंकि वो कुत्ता है और अमित कौन है? इंसान है। अगर वही कुत्ता किसी दूसरे कुत्ते को पकड़कर अपनी सारी बात उसके साथ बताए तो दोनों को समझेगा आपस में? और अगर अमित को अपनी बात किसी से शेयर करना है तो अमित अगर किसी इंसान को पकड़ के बताए तो उसको समझेगा? उसी रीति से परमेश्वर कौन है? आत्मा है। हालेलुया। तो परमेश्वर को अगर हमको कुछ बोलना है, कुछ प्रार्थना करना है, तो उसको हमें कहाँ से करना पड़ेगा? हमारे 3 भाग है, आत्मा, प्राण, शरीर। तो कहाँ से करना पड़ेगा? वेल डन, वेरी गुड, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो परमेश्वर आत्मा है, अगर आपको उससे कुछ बोलना है, आपको उससे कुछ प्रार्थना करना है, आपको उससे कुछ मांगना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा किस में प्रार्थना करना है? आत्मा। आपकी आत्मा उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भी आत्मा है और आप भी अपनी आत्मा से उससे बात कर रहे हो, तो दोनों का बात प्रभावशाली होगा कि नहीं होगा? जैसे कुत्ता कुत्ते की बात समझ लेता है, आदमी आदमी की बात समझ लेता है, उसी रीति से आत्मा आत्मा की बात समझ लेगा। हालेलुया। तो अब हम देखेंगे कि क्या ऐसी कोई प्रार्थना है, क्या ऐसा कोई कुछ है बाइबल में लिखा गया है जिसमें हमारा आत्मा इन्वॉल्व हो, जो हमारी आत्मा प्रार्थना करती हो। हालेलुया। जिसमें हमारा आत्मा की सहभागिता हो। हालेलुया। हम वचन देखेंगे पहला कुरिन्थियों 14:2 और हाँ, पहला कुरिन्थियों 14:2। ध्यान से आप सुनना। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 2 वचन। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। वेरी गुड। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं कर रहा है। किससे कर रहा है?
परमेश्वर से कर रहा है, क्योंकि उसकी भाषा किसी मनुष्य को समझ में नहीं आ रही है। और उसी में आगे लिखा है, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। यानी एक ऐसी भाषा हमें मिल गई जिसमें हमारी आत्मा इन्वॉल्व होती है। हालेलुया। जिसमें हमारी जो आत्मा है वो प्रार्थना करती है। वो कौन सी भाषा है? अन्य भाषा। हमने अभी इस वचन में पढ़ा, पहला कुरिन्थियों 14:14। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 14 वचन। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, यस, बस परंतु मेरी यहाँ पे क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 14:14 में, यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो कौन प्रार्थना करती है? मेरा प्राण, मेरा शरीर, मेरी कौन प्रार्थना करती है? आत्मा प्रार्थना करती है। हालेलुया। और मैंने बोला परमेश्वर आत्मा है और मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। तो आत्मा जब मिलकर बातें करते हैं तो वो कितना ज़्यादा प्रभावशाली होगा वो प्रार्थना, और कितना ज़्यादा उसका इफेक्ट दिखेगा हमारी लाइफ में। हालेलुया। आगे मैं समझाऊंगी कि कैसे अगर हम अपने मन से, बुद्धि से, दिमाग से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना बहुत सीमित होती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये चीज़ें हमारे मसीही जो देह है उसमें हमें समझ में नहीं आती, इसीलिए हम पूरी तरीके से गड़बड़ी में रहते हैं। हमको गिड़गिड़ाते, रोते, और हमको लगता है परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आपको अगर उसके पास जाकर कुछ मांगना है, प्रार्थना करना है, तो ज़रूरी है कि आप आत्मा में प्रार्थना करो। इसीलिए ये अन्य भाषा की प्रार्थना सबसे प्रभावशाली प्रार्थना है। और आगे हम देखेंगे इसके फ़ायदे क्या है। मेरे जीवन से मैं आपको बताऊंगी इसके फ़ायदे क्या हैं, कैसे परमेश्वर ने मुझे बदला इस भाषा के द्वारा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अब हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि क्या परमेश्वर फिर आत्मा है तो परमेश्वर को आत्मा की ही भाषा समझ में आती है क्या? बुद्धि की भाषा समझ में नहीं आती? परमेश्वर को बुद्धि की भी भाषा समझ में आती है, क्योंकि वो सब मतलब सर्वज्ञानी है, उसको सब समझ में आता है। परमेश्वर के वचन में लिखा, आपके मन में अगर कुछ विचार आते हैं उससे पहले वो जान लेता है कौन से विचार आएंगे। और आज मैंने सुबह में कल रात को मैंने एक वचन पढ़ा, मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया था वो वचन पे। उस वचन में लिखा था, भजन संहिता का वचन है कि जब कोई शब्द मेरी जीभ में आता ही है तभी तू उसको जान लेता है। हमारी जीभ में जब शब्द आता है, बाहर भी नहीं निकला है, तभी वो जान लेता है। हालेलुया। तो क्या उसको ज़रूरी है कि हम क्या उसको बुद्धि की बात अगर मैं कर रही हूँ, परमेश्वर मुझे घर चाहिए, पिता मुझे घर दे दे, मुझे बच्चा की आशीष दे दे, इस तरह से प्रार्थना करूँ, क्या परमेश्वर को नहीं समझ में आ रहा है ये प्रार्थना? आ रहा है। हालेलुया। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है इसलिए ज़रूरी है कि हर कोई जो प्रार्थना करे वो आत्मा से करे, वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा शरीर से, बुद्धि से करने के अलावा। क्योंकि बुद्धि हमारी बहुत सीमित है, उसको ज़्यादा समझ में नहीं आता है, जो दिखेगा उतना ही बुद्धि समझ पाती है। हमारा ब्रेन जो है ना, वो ये 2 मुट्ठी लगा लो, ऐसे 2 मुट्ठी के बराबर है। और इतने छोटे से ब्रेन को हम इतने बड़े परमेश्वर को समझने, दिमाग यानी ब्रेन यानी दिमाग, मेंदू बोलते हैं मराठी में, ठीक है। तो इतने छोटे से दिमाग से हम इतने बड़े परमेश्वर को कैसे समझे, कैसे समझ सकते हैं? आगे आने वाले वचन में मैं आपको सिखाऊंगी कि परमेश्वर कौन है, कैसे उसको समझ पाएंगे हम इतने छोटे से बुद्धि से। ये पहला पॉइंट आपको समझा क्यों अन्य भाषा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अन्य भाषा किसकी भाषा है? आत्मा की है, प्राण की या शरीर की? आत्मा की है। और परमेश्वर कौन है? इसीलिए जब आत्मा से प्रार्थना करता है तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। हालेलुया। हालेलुया। अब दूसरा मेरा पॉइंट है, पहला कुरिन्थियों 14 का 2 पढ़ना वापस से। पहला कुरिन्थियों 14 का 2 पढ़ना। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 2 वचन। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। यहाँ पे पहला कुरिन्थियों 14:2 में वचन क्या कह रहा है? जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं करता है, लेकिन किससे कर रहा है? परमेश्वर से। किससे कर रहा है? ओह माय गुडनेस, ये वचन इतना सुंदर है। जब मैं पढ़ रही हूँ, मैंने पढ़ा तो मेरा एकदम पूरा बोलते हैं ना, रोम मेरा ऐसे खड़ा हो गया। मैं बोली क्या है?
अन्य भाषा में जो बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। सोच के देखो, हालेलुया, उस परमेश्वर से बातें करता है जिसको पूरी दुनिया ढूंढ रही है। पूरी दुनिया उस परमेश्वर को ढूंढ रही है। लोग पानी में डुबकी लगा रहे हैं, उनको लग रहा है ये डुबकी लगाने से परमेश्वर मिल जाएगा। लोग पहाड़ों पे चढ़ रहे, घुटने पे चढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है घुटने पे चढ़ूंगा ये परमेश्वर मुझे मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में कितना सिंपल रीति से बताया गया है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं कर रहा है लेकिन परमेश्वर से कर रहा है। क्या ये खूबसूरत बात नहीं है कि हम परमेश्वर से बातें करें? हम इंसानों से तो बहुत बातें करते हैं, हालेलुया, लेकिन क्या हम परमेश्वर से बातें करते हैं? अगर कोई ऐसी भाषा है जिसमें मैं परमेश्वर से बातें कर सकती हूँ तो मुझे बताओ आप और क्या करोगे? कौन से मनुष्य से बात करना आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसीलिए जो आत्मा से भरे रहते हैं उनको आप देखोगे, जो ज़्यादा अन्य भाषा करते हैं, वचन में भरे हैं, वो ज़्यादा मनुष्यों के साथ टाइम पास नहीं करते। हमारे पास्टर को देखो, वो ज़्यादा नहीं करते, अपना काम से काम, मतलब कम से कम बात करेंगे। क्यों? उनको परमेश्वर से बात करना ज़्यादा पसंद है। क्यों मनुष्य से बात करूं जब स्वयं जिंदा परमेश्वर से मैं बात कर सकता हूं? हालेलुया। आप कर्जे में हो, क्यों इंसान के पास जाकर कर्जे में आप ये करते हो? क्या कर्जा आपका वो भर देगा वो इंसान? उल्टा, और पास्टर ने जैसे बताया, आपसे दूर भाग जाएगा कि अब ये मेरे पास पैसा मांगने आएगा। हालेलुया। लेकिन उसी टाइम पे अगर आप परमेश्वर से जाकर बातें करो अन्य भाषा में, हालेलुया, आपके कर्जे को सामने रखो और अन्य भाषा में बातें करो, रिखाला रबा दिखा रे दबा से थेरे वे, इसका मतलब आप किससे कह रहे हो ये बात? परमेश्वर से कह रहे हो। तो क्या परमेश्वर, आपको विश्वास है परमेश्वर आपके उस कर्जे के लिए कुछ कर सकता है? क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। बोलो परमेश्वर। जो सो रहे वो बोलो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। ये आज का आप एक कीवर्ड बना लो, यानी ये आपके जहन में, आपके अंदर बैठ जाना चाहिए कि अगर मैं अन्य भाषा में चलते चलते रोड पे बात कर रही हूँ तो मैं परमेश्वर से बात करते हुए जा रही हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जैसा सिस्टर ने बताया कि परमेश्वर, जब हम परमेश्वर का नाम लेते हैं तो हमें एकदम छोटा सा लगता है, हाँ परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, कितना सिंपली हम लोग बोल देते हैं। लेकिन उसको समझते नहीं है कि परमेश्वर कौन है। अगर मैं वो बात करूं नरेंद्र मोदी की तो आप उसको कैसे लोगे? हाँ नरेंद्र मोदी मेरे घर पे आए थे, क्या हो गया, ऐसा बोलोगे? आप बोलोगे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो है मेरे घर पे आया था, कितनी बड़ी बात है, उसको बड़ी बात बनाओगे। उसी रीति से परमेश्वर चाहते कि हम उसको बड़ा बनाएं, बड़ा बनाकर उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करें। बोलते ना ये बहुत फेंक रहा है, ये बहुत फेंकने वाला इंसान है। हम बड़ी बड़ी फेंकते ना अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, मेरा बच्चा तो सबसे अच्छा है, मेरा घर तो इतना अच्छा है कि पूरे गाँव में मेरे जैसा घर नहीं है। वैसे ही परमेश्वर के बारे में बड़ी बड़ी फेंकना चाहिए हमें। क्यों फेंकना चाहिए? क्या हम झूठ फेंकेंगे? नहीं, हम वही बोलेंगे जो परमेश्वर रियल में है। परमेश्वर अद्भुत है, हालेलुया, उस सामर्थ्य है, इतना बड़ा, इतना महान है, उसको हम समझ नहीं सकते। हालेलुया। जैसे सिस्टर ने बताया कि इतने सारे 5 अरब से ज़्यादा उसने बताया कि इतने सारे ग्रह अभी तक मिले हैं लोगों को, वैज्ञानिकों को। हालेलुया। तो हालेलुया। तो मैं बात कर रही थी कि परमेश्वर इतना बड़ा है, इतना महान है, तो उसको मैं बुद्धि से कैसे समझूं? जैसे सिस्टर ने बताया कि इतने सारे 5 अरब से भी ज़्यादा अभी तक ग्रह जो है वो वैज्ञानिकों ने खोज कर निकाला है। हालेलुया। आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी, आप शॉक्ड हो जाओगे। आप, इतनी बड़ी पृथ्वी है और हम में से ज़्यादा लोग अभी तक इंडिया भी हम लोग ने पूरा घूमा नहीं है। कितने लोग पूरा इंडिया घूम कर आए? पूरा भारत। अभी तक हम पूरा भारत नहीं गए। और पृथ्वी में अमेरिका है, लंदन है, बहुत सारी प्लेसेस है। पूरी दुनिया इतनी बड़ी है, पृथ्वी इतनी बड़ी है। और आपको मालूम है सूरज के अंदर ऐसी 13 लाख पृथ्वी आ सकती है। कितनी? 13 लाख। मैंने 13 नहीं बोला, 13 लाख पृथ्वी एक सूरज के अंदर आ सकती है। सूरज इतना ज़्यादा बड़ा है। और ऐसे कई प्लैनेट्स हैं, ऐसे कई ग्रह हैं जिनके अंदर अरबों खरबों सूरज समा सकते हैं। अब आप सोचो अपने ब्रेन से, मैं कभी कभी बैठ के ये सब बातें सोचती हूँ तो मेरा काम, दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है। मैं बोलती हूँ परमेश्वर इससे आगे मैं नहीं सोच सकती, अब ख़त्म।
हमारा जो ब्रेन है इतना छोटा सा है, हम उस परमेश्वर को कैसे समझ सकते हैं? हम पृथ्वी पूरी घूम कर नहीं आए अभी तक, और ऐसे परमेश्वर को जो जिसने पूरी कायनात को, ब्रह्मांड को बनाकर रख दिया अपने शब्दों से, उसको कैसे समझे? हालेलुया, थैंक यू जीसस। और वो कितना भला है। कभी कभी आप बैठकर सोचना कितना महान है कि वो हमसे प्यार करता है। हमसे कैसे वो प्यार कर सकता है? क्योंकि सूरज इतना बड़ा है, सूरज इतना बड़ा होकर उसमें पृथ्वी हमारी 13 लाख सूरज में समा रही है। इस छोटी सी पृथ्वी के अंदर हम छोटे से, कहीं मूंगी से भी छोटे, और हमसे वो परमेश्वर प्यार करता है। कितनी बड़ी बात है, सोच कर देखो। हालेलुया। ये सारी बातें जो है परमेश्वर के बारे में हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते। हालेलुया। वो इतना महान है, इतना बड़ा। आप अय्यूब की किताब अगर पढ़ोगे, अय्यूब की किताब में अय्यूब बड़ी बड़ी बातें करता है, और जब परमेश्वर बातें करना चालू करता है तो अय्यूब अपना मुंह बंद कर लेता है। वो बोलता है, मैंने तेरे बारे में सुना तो था कि तू इतना महान है, इतना बड़ा है, लेकिन आज मैंने तुझे देख लिया, और देखने के बाद मेरी बोलती हालेलुया, प्रेज यू फादर। अभी जैसे सिस्टर ने बताया कि वो परमेश्वर का जो पैर है, वो पैर पृथ्वी के ऊपर आता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर अपना पैर बिल्कुल कभी हिलाते नहीं, क्योंकि उनके पैरों का स्टूल है पृथ्वी। यानी स्टूल यानी क्या बोलते हैं उसको? टेबल, ठीक है। जो टेबल छोटा आता है ना, उसमें हम लोग कभी कोई पैर रखते हैं, देखो प्लास्टिक का रहता है, तो गलती से पैर अगर अचानक से रख दिया तो हिलने डुलने लगता है। तो सोचो, परमेश्वर इतना बड़ा है, उसका जो पैर है वो पृथ्वी के ऊपर बस आता है, उसका बस पैर। इतनी बड़ी पृथ्वी के ऊपर उसका एक पैर आता है। सोच कर देखो, अगर परमेश्वर ने पैर थोड़ा अपना इधर उधर हिलाया तो क्या होगा? पूरी पृथ्वी इधर उधर हिल जाएगी, तहस नहस हो जाएगा। इंडिया अमेरिका में चला जाएगा, अमेरिका इंडिया में मिल जाएगा। पानी पूरा धरती पे चला आएगा और पूरी धरती पानी पानी हो जाएगी, अगर परमेश्वर ने अपना एक पैर बस हिलाया। हालेलुया। लेकिन वो कितना महान है कि पृथ्वी को उसने बिना किसी आधार के कैसे एक समेट कर उसने खड़ा रखा है। वो इतना बड़ा है। हालेलुया। तो ऐसे बड़े परमेश्वर को कैसे हम बुद्धि से समझ पाएंगे? इसीलिए जब हम बुद्धि से प्रार्थना करते हैं, अपने मन से प्रार्थना करते, बुद्धि से प्रार्थना करना यानी हमारी भाषा में प्रार्थना करना, अपने मन से प्रार्थना करना। जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर को क्या करते हैं? सीमित कर देते हैं, सीमित कर देते हैं। हालेलुया। और वो हमारे जीवन में काम नहीं कर पाता जो उसको करना है। ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रही हूँ आपको। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, वो बहुत सालों से भाड़े के घर में रहा है। और अगर मैं उसको जाकर कहूँ कि तुम प्रार्थना करो परमेश्वर से कि तुम्हारा घर हो जाए, तो आपको क्या लगता है वो क्या प्रार्थना करेगा? वो अपनी बुद्धि से यही प्रार्थना करेगा कि हे पिता परमेश्वर, मुझे 1 रूम किचन वाला घर दे दे, कहीं इधरी चाल में कहीं दे दे, यही प्रार्थना करेगा ना। लेकिन परमेश्वर की अगर समझो, मान लीजिए उसके जीवन में परमेश्वर की ये इच्छा है कि उसको परमेश्वर बंगला देना चाहता है आने वाले दिनों में, लेकिन जब वो बुद्धि से प्रार्थना करेगा, जब वो बुद्धि से प्रार्थना करेगा, मन से प्रार्थना करेगा, अपने भाषा में प्रार्थना करेगा, तो वो यही प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसकी छोटी सोच जो है वो छोटी है। और परमेश्वर कौन है? बड़ा है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसने क्या किया? अपनी छोटी सोच की वजह से, अपनी बुद्धि की वजह से छोटा सा मांगा, तो परमेश्वर उसके शब्दों की वजह से बंध जाएंगे, क्योंकि उसने अपने मुंह से 1 रूम किचन मांगा। इसलिए परमेश्वर को उसको क्या देना पड़ेगा? 1 रूम। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं इसको क्या दूं, लेकिन उसने खुद के शब्दों से परमेश्वर को बांध दिया है। आपको मालूम है, वो बहुत अलग टॉपिक हो जाएगा। ये धरती पर हमको परमेश्वर ने रखा है, हम अपने शब्दों से परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं। पास्टर हमारे बार बार सिखा रहे हैं। आपको मालूम है ना, मत्ती में लिखा है, जो तुम यहाँ पर बांधोगे वो स्वर्ग में, जो तुम यहाँ पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। आप अपने शब्दों से परमेश्वर को सीमित कर दोगे, और इसीलिए परमेश्वर बड़ा कुछ करना चाहता है आपके जीवन में, लेकिन वो कर नहीं सकता। आपने जो मुंह से निकाला वही आपके जीवन में कर सकता है। इसीलिए हमें एक ऐसी प्रार्थना की ज़रूरत है जिसमें मेरी बुद्धि की कोई काम नहीं है, जिसमें मेरी आत्मा प्रार्थना करती हो, और मेरी आत्मा जो है, आपकी सबकी आत्मा जो है वो प्योर है, शुद्ध है, परफेक्ट है। हालेलुया। उसमें कोई गंदगी नहीं है, और वो बहुत बड़ी है। हालेलुया।
वो असीमित है, हमारी और आपकी आत्मा असीमित है। जैसे परमेश्वर आत्मा है और वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसी तरह से हमारी आत्मा का कोई सीमा नहीं। इसीलिए जब आत्मा आपके लिए प्रार्थना करेगा तो आपके लिए क्या प्रार्थना करेगा? असीमित प्रार्थना करेगा, बड़ी वाली प्रार्थना करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको आत्मा में प्रार्थना यानी अन्य भाषा में प्रार्थना करना ज़रूरी है। समझ में आया आपको मैंने क्या सिखाया? क्यों हमको बुद्धि से नहीं ज़्यादा करना है प्रार्थना? क्योंकि बुद्धि से हम क्या करेंगे? परमेश्वर को सीमित कर देंगे। और जब आत्मा प्रार्थना कर रहा है, मान लीजिए मैं प्रभु को बोल रही, परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे घर के लिए आशीष चाहिए, अब आप मेरी जुबान का इस्तेमाल करो पवित्र आत्मा और प्रार्थना करो मेरे घर के लिए। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? आपको बंगला देने का। आपकी आत्मा प्रार्थना करे, रीखानी मा से थेरे रे शाबराबा खाराबाला राबा। आपको ये समझ में नहीं आ रहा बुद्धि से, लेकिन हो सकता है आपकी आत्मा प्रार्थना करे कि परमेश्वर जो बंगला आपने पिता इसके लिए रखा है वो बंगला जल्दी से जल्दी इसके जीवन में आए। समझ में आ रहा है आपको क्या मैं बता रही हूँ? और दूसरी चीज़, जब आप बुद्धि से प्रार्थना करोगे तो आप अविश्वास दिखाओगे, क्योंकि हमारी बुद्धि में सारा अविश्वास है, डाउट है, संदेह है ना? है कि नहीं? अगर आपने गलती से बुद्धि से प्रार्थना कर भी दिया कि परमेश्वर मुझे बंगला दे, तो कितने लोग को विश्वास होगा परमेश्वर देगा? नहीं होगा। आप बोलने के लिए बोलोगे लेकिन नहीं होगा विश्वास। आपका मन इधर उधर करेगा, परमेश्वर बंगला देगा मुझे, एक छोटा घर तो है नहीं मेरे पास, बंगला किधर से देगा वो? परमेश्वर नहीं दे सकता है। और पैसे तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है, बंगला कहाँ से लूँगा मैं? ये क्या हो रहा? अविश्वास। लेकिन जब आप आत्मा से प्रार्थना करते हो, मैंने आपको बोला आपकी आत्मा परफेक्ट है, सिद्ध है, विश्वास से भरी हुई है। जब आप आत्मा से प्रार्थना करते हो तो विश्वास वाली प्रार्थना है, वो प्रार्थना 100% रिजल्ट लाना ही लाना है। तो आपके सारे मैटर्स को, घर चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो सब आपके आंखों के सामने, आपके बच्चे बदलने चाहिए, आपका पति बदलना चाहिए, उनको आपके आंखों के सामने रखो और पवित्र आत्मा से बोलो इनके लिए मुझे अन्य भाषाओं में आप प्रार्थना करो मेरे द्वारा। ठीक है? आप देखना उसका क्या इफेक्ट होता है। सबको समझ में आया? दूसरा पॉइंट, हालेलुया। तो प्रार्थना भी कैसी होती है हमारी? इतनी सी होती है। परमेश्वर मुझे 5,000 रुपए की ज़रूरत है, कहीं से दे दे, और परमेश्वर आपको लाखों करोड़ों देना चाहता है। उसकी इच्छा है उसके बच्चे हमेशा बढ़ोतरी में चले। हालेलुया। मतलब परमेश्वर की जो योजनाएं हमारे लिए वो हम सोच भी नहीं सकते। उसका वचन कहता है रेत से ज़्यादा उसकी योजना है उसके पास मेरे लिए। रेत को गिन सकते हो आप? नहीं गिन सकते हो। परमेश्वर के पास इतनी सारी योजनाएं, लेकिन फिर वो होती क्यों नहीं है पूरी हमारे जीवन में? क्योंकि हम आत्मा में प्रार्थना करते ही नहीं है, हम बुद्धि वाली प्रार्थना करते हैं और करके उसको परमेश्वर को सीमित कर देते हैं, तो वो हमारे जीवन में उस प्रार्थना के बाहर काम नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए अन्य भाषा में प्रार्थना बहुत ज़रूरी है और बहुत सामर्थी है। ठीक है? अब कई बार जैसे हमने इसमें पढ़ा कि परमेश्वर के वचन में 1 कुरिन्थियों 14:2 में लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। तो आप बोलोगे सिस्टर मैं तो अन्य भाषा इतना करती हूँ, मैं बातें करती रहती हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझसे बातें नहीं करता। क्या ऐसा कोई है जो घंटों 4-4, 5-5 घंटा बात करता है अन्य भाषा में और परमेश्वर से बात नहीं करता? ऐसा कोई होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। यस, ट्रू। 4-4, 5-5 घंटा करते हो कंटिन्यू अन्य भाषा? 2 घंटा। कितने दिन से कर रहे हो आप? 1 हफ्ते से। ठीक है, अभी 1 हफ्ता हुआ है, अभी धीरे धीरे करते रहो, देखो परमेश्वर बात करता है कि नहीं करता है। कई लोग बोलते हैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो जिसका जीवन अन्य भाषा का जीवन है और उससे परमेश्वर बात नहीं करे। पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो आत्मा से प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर आत्मा है। ज़रूर है, देखिए परमेश्वर आपसे हर सेकेंड बातें करता है, हर सेकेंड हमसे बातें करता है, लेकिन हमको वो समझ में नहीं आता है। हमको लगता है कि ये मेरा मन बोल रहा है या ऐसे ही आ गया, ये परमेश्वर थोड़ी ना बात कर रहा है। हम ऐसे करके उसको नज़रअंदाज करते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ। मैं स्टार्टिंग के दिनों में आपको बता रही हूँ, मेरी गवाही छोटी सी। स्टार्टिंग के दिनों में जब मैं किसी का दिल दुखाती थी, किसी को कुछ बोल देती थी, तो मुझे ऐसे अंदर से ऐसा लगता था कि कोई बेचैनी, ऐसे इतनी बेचैनी, मुझे ऐसा लग रहा था कोई अंदर से मुझे बोल रहा है उसको जाओ सॉरी बोलो, उसको जाओ सॉरी बोलो और आइंदा से मत करना ये चीज़। लेकिन मैं बोलती थी मैं क्यों बोलूँ सॉरी, मैंने क्या इतना बड़ा बोल दिया। मैं घमंड में उसको सॉरी नहीं बोलती थी, लेकिन मुझे रात भर ये चीज़ सताता था और मैं फिर बाद में बोल देती थी। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि उस समय पे मुझे ये समझ में नहीं आता था कि पवित्र आत्मा मुझे अंदर से ऐसा बोल रहे हैं।
कि उसको जाओ, शैतान बोलेगा आपको कि जाके उसको सॉरी बोलो, उसका दिल तुमने दुखाया, शैतान ऐसा आपको कभी भी बोलेगा? शैतान उल्टा और बोलेगा और झगड़ा कर उसके साथ में और उसको मार जाके। लेकिन परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं बोलता है। मेरे साथ ऐसा होता था, मुझे बार बार पवित्र आत्मा अंदर से बोलते थे, लेकिन मैं उनकी आवाज़ को क्या करती थी? दबा देती थी और अपने घमंड में, अपने शरीर में मैं जीती थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने अन्य भाषा में ज़्यादा प्रार्थना करना शुरू किया, वचन को पढ़ना शुरू किया, वैसे वैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव किए। आपको एक कॉमेडी वाली बात बताती हूँ मैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, एक दिन मैं कपड़ा पहनकर कहीं मुझे जाना था, मार्केट में ही जाना था मुझे, और मम्मी आने वाली थी, मम्मी स्कूटी लेकर आने वाली थी, तो हम लोग स्कूटी पर बैठकर मार्केट में जाने वाले थे, थोड़ा सामान लेकर आ जाते थे। और मैंने एक ब्लैक कलर का अपना ड्रेस पहना, और वो ड्रेस का जो पैंट है उसका बॉटम मतलब लूज़ है, लूज़ बॉटम है, जैसे वो पायजामा रहता है वैसा नहीं, प्लाजो है, प्लाजो लूज़ है। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला ये वाला ड्रेस मत पहनो। तो मैं अपना दिमाग लगाना शुरू कर दी। मैं बोली क्यों नहीं पहनूं, उसमें क्या हो गया, अभी इधर ही मार्केट में तो जाना है, इधर ही से आना है, क्यों नहीं पहनूं, मैं पहनूंगी यही वाला। और मैं पहन के वही वाला ड्रेस गई, और मुझे नहीं पता आगे क्या है। मैं जब ड्रेस पहन के गई और उसके बाद मार्केट से हम सामान लेकर आए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सामान वामान लेकर हम लोग आ गए। जैसी मम्मी ने नीचे स्कूटी खड़ी किया, मैं उतरने लगी स्कूटी से, तो स्कूटी में नीचे कुछ था, उसमें मेरा पैंट बुरी तरीके से फंस गया और मैं धड़ाम करके गिर गई, बैठ गई वहीं पर। परमेश्वर इतना भला है कि उसने मतलब मुझे ज़्यादा गिरने नहीं दिया, नहीं तो मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती थी। लेकिन मैं बैठ गई वहीं पर, और मेरे दोनों हाथ में सामान था और अंडे भी थे मेरे हाथ में। लेकिन परमेश्वर बहुत भला है कि एक अंडा भी फूटा नहीं, सब बच गया। मैं गिर कर बैठ गई, लेकिन मेरी इंसल्ट हुई, क्योंकि वो बाजू में सब लड़के लोग, बिल्डिंग के बहुत सारे लड़के लोग खड़े थे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड लोग थे, वो सब देखने लगे मुझे, और मुझे थोड़े टाइम के लिए शर्म आई, लेकिन फिर से मैं उठ के खड़ी हो गई और सामान लेकर फटाफट 9-2 फटाफट घर पे चली गई। मैंने किसी को फिर पीछे मुड़कर देखा नहीं। लेकिन मेरी क्या हुई उस दिन, थोड़ी सी बेइज्जती हुई। अगर मैंने पवित्र आत्मा की बात सुनकर मानी होती तो ऐसा मेरे साथ, तब से जब भी मैं वो कपड़ा पहनती हूँ मुझे बराबर याद रहता है। तो इसलिए पवित्र आत्मा जब बात करते तो सेंसिटिव होता है उनका आवाज़, मतलब आपको लगेगा कि ऐसे ही आ रहा है, ऐसे ही मेरे अंदर से आ रहा है। हालेलुया। आप लोगों में से हर एक से परमेश्वर बात करता है, आपको समझ में नहीं आता है, समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि ऐसे ही आ रहा है मेरे अंदर से, ऐसे ही नहीं आ रहा है, वो पवित्र आत्मा आपको बोलते हैं। तो उनकी आवाज़ को सुनने का, मैंने तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ की है इस फील्ड में। मैंने पवित्र आत्मा को बहुत बार ये किया, शोकित किया, मैंने उनका सुना नहीं, क्योंकि मुझे बार बार यही लगता था, कन्फ्यूज़न में थी कि मेरी ओर से परमेश्वर का आवाज़ नहीं। और मैं जब ठोकर खाती थी, जैसे इस बार मैंने खाया था, तो मुझे धीरे धीरे ठोकर खा खा के समझ में आया कि ये बात पवित्र आत्मा मुझसे कर रहे हैं, ये पवित्र आत्मा की आवाज़ है, मुझे सुनना ज़रूरी है। अब मैं क्या करती हूँ, अगर मैं समझो मुझे चाबी वगैरह कुछ ढूंढना है, और मैं तुरंत जैसे मेरे मन में आता है कि मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, ये वाले ड्रॉर में जाकर मैं चाबी देखूं, जैसे ही मेरे मन में आता है मैं वो करती हूँ, और जैसे ही करती हूँ मुझे उसी ड्रॉर में चाबी मिल जाती है। तो अब मैंने धीरे धीरे ठोकर खा खा कर ये समझ लिया कि पवित्र आत्मा की आवाज़ को कैसे सुनना है। तो पवित्र आत्मा आपसे हर एक से बातें करते हैं। जब आप अन्य भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर से बातें करना शुरू करोगे तो आप परमेश्वर, क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं होती पवित्र आत्मा की आवाज़ की, लेकिन अन्य भाषा में ज़्यादा बात अगर आप करोगे तो आपको क्लैरिटी होना शुरू हो जाएगा, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि ये आवाज़ जो है वो पवित्र आत्मा की आवाज़ है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको? कईयों को बहुत प्रॉब्लम होती है, कई लोग बोलते हैं मुझे परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। पहली बात मैंने बोला, परमेश्वर आपसे हर सेकंड बातें करते हैं, आपको सुनाई नहीं देता क्योंकि हम आत्मा में नहीं रहते, शरीर में ज़्यादा है, हमको शारीरिक बातें ज़्यादा मायने रखती है, इसलिए परमेश्वर कुछ बोलते हैं तो हमको सुनाई नहीं देता है। तो जब आप आत्मा में प्रार्थना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे अन्य भाषा में, आपको परमेश्वर की आवाज़ क्लियर सुनाई, आपको पता चलने लगेगा कि परमेश्वर बात कर रहा है मुझसे। हो सकता है आपको आवाज़ नहीं आए, जैसे मैं आपसे बात करूं ऐसे परमेश्वर बात नहीं करे, ऐसे भी परमेश्वर बातें करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहाँ पर है नए नियम में? पहला कुरिन्थियों 3:16 में क्या लिखा है? आप परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे बाहर रहता है, हमारे पवित्र आत्मा कहाँ रहता है? हमारे
परमेश्वर कहाँ रहता है? हमारे। तो बात कहाँ से करेगा? वेरी गुड। वो बात कहाँ से करेगा? हमारे अंदर से बात करेगा। और जितना ज़्यादा आप अन्य भाषा में बातें करोगे, आपको समझ में आने लगेगा कि ये जो बात आ रही है पवित्र आत्मा की ओर से, ये परमेश्वर की आवाज़ है, मुझे इसका पालन करना है। कई बार मैं अपने हस्बैंड से कुछ, हम लोगों का वाद विवाद होता रहता है, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है चुप हो जाओ, और जैसे ही बोला है मैं ऐसे और बोलने वाली रहती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल कर लेती हूँ पता नहीं। उस टाइम पे मैं कंट्रोल कर लेती हूँ और मुझे पता चलता है ये पवित्र आत्मा ने मुझे बोला। और जब चुप हो जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड भी एकदम शांत हो जाते हैं। हम दोनों शांत से, मतलब वाद विवाद कुछ वचन वगैरह को ही लेकर ज़्यादा ऐसा होता है हमारा, तो फिर हम चुप हो जाते हैं, अपना फिर अच्छे से काम करने लगते हैं। लेकिन अगर वही मैं बात नहीं सुनूं, एक दिन की मैं आपको बात बता रही हूँ, हमारे अंदर परमेश्वर ने अभिषेक डाला है। जब आप प्रभु अभिषेक में चलते हो ना, अभिषेक में, प्रार्थना में हो, आप वचन में हो, आप अभिषेक में चलते हो, तो आपको अपने अभिषेक को संभालना बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा को शोकित करना नहीं है। एक दिन की मैं बात बताती हूँ। मैं मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे और मैं अचानक से, मैं उस दिन बहुत अन्य भाषा किया था, मैंने वचन पढ़ा था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था उस दिन कि मैं बता नहीं सकती। और रात के टाइम पे मैं उनसे बात कर रही हूँ और मेरे बाजू वाले के बारे में मैं बात करने लगी, बाजू वाले के बारे में बात करने लगी, और मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द उसके लिए निकल गया। गलत शब्द मतलब गाली वाली नहीं निकला, लेकिन ये निकलने लगा कि ये लोग इतना दिखावटी वगैरह, ऐसा दिखावटी है, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और, ऐसा सब। उस दिन भी बात करते टाइम पे भी पवित्र आत्मा ने मुझे बोला चुप हो जाओ, लेकिन मैंने पवित्र आत्मा की आवाज़ उस दिन नहीं सुनी थी। मैं आपको बता रही हूँ मेरी क्या क्या गलतियाँ हुई, उससे आप भी सीख सकते हो। मैं कंटिन्यू उसके बारे में बोलती गई। बोलने के बाद तुरंत मैंने आत्मा में एकदम डाउन महसूस करने लगी, एकदम मुझे बुरा लगने लगा। दिन भर मैंने प्रार्थना वगैरह किया था, इतना अभिषेक में थी, इतना आनंद में थी, अच्छा लग रहा था। लेकिन वो बात बोलने के बाद क्या हुआ, मैं एकदम डाउन महसूस करने लगी। तब मुझे पवित्र आत्मा ने बोला, मैंने तुमको मना किया था ना, मत बोलो, क्यों तुमने बोला? तो आपके अंदर जो अभिषेक है उसको संभालना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी और मेरी। परमेश्वर नहीं संभालेगा। परमेश्वर आपको बोलेगा किसी की निंदा मत कर, चुगली मत कर, इसके बारे में बुराई मत कर, उसके लिए प्रार्थना कर। अगर आप फिर भी उसके बारे में करते रहोगे तो आपका मन जो है वो कठोर होता जाएगा। फिर परमेश्वर आपसे कितना भी बात करेगा, आप उसकी बात को, आपको लगेगा ये छोड़ो, ऐसा थोड़ी ना होता है। समझ में आ रहा है? एक दिन की और मैं बात बता रही हूँ। ये सारे एक्सपीरियंसेस मेरे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि डे टू डे लाइफ में कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, मैं मम्मी से बात कर रही थी। प्रभु धन्यवाद करती। किसी का फ़ोन आया था मुझे, किसी का फ़ोन आया था, वो अविश्वासी है। तो वो फ़ोन आया था, मैं बात कर रही हूँ, मैं बात ही कर रही हूँ और मैं हालचाल ले रही हूँ। हाँ, सब अच्छे हैं क्या वहाँ पर, सब कैसे, आप लोग कैसे, वो भी मुझसे बात कर रही। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, तुरंत बोला कि तुम ज़्यादा बात इससे मत करो, ज़्यादा बात नहीं करो। तो मैंने अपना दिमाग चलाने लगी। मैं बोली नहीं, मैं हालचाल ही ले रही हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, कुछ बस हालचाल लूँगी फिर कट करूँगी, क्योंकि अपना वैसे भी मन नहीं है दुनियादारी में। तुम्हारा गांव में क्या हो रहा है, तुम्हारा इसमें उसमें, वो सब में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं सोची मैं तो हालचाल ही ले रही हूँ नॉर्मल सा, उसमें कौन सी ऐसी बात हो जाएगी। बात करते करते उस इंसान ने अपने बेटे की बात करने लगी। उनका बेटा अभी बड़ा हो गया है, तो बात करने लगी कि कितना इसका खर्चा है, इसका कॉलेज का इतना खर्चा है, इसका ये इतना खर्चा है, और ये कुछ कर नहीं रहा है, कैसे होगा कैसे होगा। जैसे ही उसने वो बात निकाली, वैसे ही मेरे अंदर डर आने लगा। मेरे अंदर ये बातें आने लगी कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, जब ये बड़े होंगे तो इनका कॉलेज का कितना खर्चा होगा, इनकी पढ़ाई का कितना खर्चा हो जाएगा। और मेरे अंदर डर आने लगा और मैंने तुरंत उनको बहाना मारा। मैंने बोला, बहाना भी नहीं मारा, सही बोला कि मुझे जाना था कहीं। मैंने बोला मुझे टाइम हो गया है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैंने तुरंत फ़ोन काट दिया। तो देखो परमेश्वर कैसे बात करता है। परमेश्वर को पता है कि आज ज़्यादा बातें करोगे तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो सामने वाले व्यक्ति से आपके अंदर डर आएगा, अक्षमा आएगा, चिंता आएगी। तो क्यों टाइम पास करने का, थोड़ा बहुत बातें करो, ख़त्म करो। हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर हमसे बातें करता है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमें क्लैरिटी होने लगता है कि ये पवित्र आत्मा की आवाज़ है। और जब पवित्र आत्मा हमसे कुछ बोलते करने के लिए, तो हमें उसको सुनना है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना। अगर आपको परमेश्वर बोल रहा है कि ये व्यक्ति के बारे में तुम्हारे दिल में जो भी कड़वाहट है उसको जाके क्षमा करो, उससे क्षमा मांगो, आपको वो चीज़ करना है, आज्ञा पालन करना है। आपका मन करे नहीं करे, मन से कुछ भी लेना देना नहीं। अगर आपने प्रेम वाली टीचिंग सुनी होगी मेरी, तो उसमें मैंने सब बताया। आपको मन से कुछ लेना देना नहीं है,
आपका मन चाहे कुछ भी बोले, आपको उस व्यक्ति को क्षमा करना है और क्षमा मांगना है। हालेलुया, आपको उस व्यक्ति से बात करना है इस तरह से। हालेलुया, तो समझ में आया सबको? पहला पॉइंट क्या था? परमेश्वर कौन है और हमारे पास हम कितने भाग हैं? 3। आत्मा, प्राण और शरीर। तो हमें किस भाग से प्रार्थना करनी चाहिए तो ज़्यादा प्रभावशाली है? क्योंकि वो आत्मा है और मेरी आत्मा दोनों मिलकर जब बातें करते हैं तो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। और आत्मा से प्रार्थना हम कैसे करेंगे? अन्य भाषा में। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो वचन कहता है हमारी आत्मा प्रार्थना करती है। हालेलुया। दूसरी बात मैंने बोला कि इतने बड़े परमेश्वर को हम अपनी बुद्धि से, अपने मन से समझ नहीं सकते, इसीलिए आत्मा जो असीमित है उससे हमको उसको समझना पड़ेगा, उससे हमको प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए हमको अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और जब आप अन्य भाषा में ज़्यादा प्रार्थना करोगे तो आप परमेश्वर से तो बात कर ही रहे हो, लेकिन आप परमेश्वर की भी आवाज़ को क्लियर सुनने लगोगे। और सिर्फ आवाज़ को नहीं सुनने लगोगे, आपके सामने आत्मिक दुनिया खुल जाएगी। आप दर्शन देखने लगोगे, सपने ज़्यादा दिखने लगेंगे आपको। हालेलुया। एक परमेश्वर के जन की गवाही है, उन्होंने बोला कि उन्होंने ऐसा बोला कि मैं क्या करूँगा, मैं 48 घंटा कंटिन्यू अन्य भाषा में बातें करूँगा। उन्होंने एक बॉटल पानी ले लिया और बैठ गए कुर्सी पे अपने, और जैसी वो अन्य भाषा कर रहे, रिखाला राबा सीथेरे बेशे बेराबा खाराबा ला राबा दा राबा, ऐसे करते करते 30 घंटा निकल गया। 30वें घंटे जब वो पहुँचे तो 30वें घंटे में उनके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि उनकी आत्मिक आंखें पूरी खुल गई और वो ऐसी सारी चीज़ें देखने लगे जैसे परमेश्वर सारी चीज़ों को देखता है। मतलब उनको दुष्ट आत्माएं दिखने लगी, स्वर्गदूत दिखने लगे, स्वर्ग दिखने लगा, सारी आत्मिक दुनिया उनको दिखाई देने लगी। आपको मालूम है हमारे यहाँ पर स्वर्गदूत है? कितने लोग मानते हैं स्वर्गदूत है? आप ऐसे ही मुंह से बोल रहे हो, मुझे पता है, अंदर से कोई नहीं मानता है। अगर ऐसे मानोगे अंदर से कि हमारे बाजू में स्वर्गदूत है तो आपका मुंह बंद हो जाएगा, आप कभी गलत वर्ड नहीं बोलोगे। अगर आपको आप बोलते हो मेरे अंदर परमेश्वर है, आप ऐसे ही बोल देते हो, आप उसको समझते नहीं हो। अगर आप समझते तो आपका जीवन कभी ऐसे नहीं रहेगा, बदल जाएगा। अगर आपके अंदर परमेश्वर है तो सच में आप गाली निकालोगे? सच में आप नशा करोगे? तो इसका मतलब आप तभी करते हो जब आपको ये लगता है कि नहीं, ये तो सब ऐसी ही बात है, ऐसे ही बोल दिया मेरे अंदर परमेश्वर है, ऐसी ही बात है। ऐसी नहीं बात है, सच में आपके अंदर परमेश्वर वास करता है, सच में आपके अंदर पवित्र आत्मा रहते हैं। और यही तो हमारी खूबी है मसीहत की। हम बाहर दुनिया वाले जैसे नहीं हैं, हम अलग लोग हैं। अलग क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर स्वयं परमेश्वर रहता है। लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर रहकर भी हमारे अंदर दबा है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। आपको मालूम है यीशु मसीह शरीर में थे और उनके अंदर पवित्र आत्मा थे, लेकिन यीशु मसीह वचन कहता है कि वो इतने आज्ञाकारी थे, इतने आज्ञाकारिता में चलते थे, इतना उन्होंने अपने आप को दीन किया, नम्र किया, इतना वचन में वो चलते थे कि उनके द्वारा परमेश्वर फ्लो करता था। परमेश्वर उनके द्वारा अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार करता था। वही परमेश्वर, आप रोमियो 8:11 में लिखा है कि वही आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया आपके और मेरे अंदर है। वही आत्मा अलग नहीं है, जो यीशु में थी वो आप में है। लेकिन आज वो क्यों काम नहीं कर पा रहे ज़्यादा? क्योंकि हम अपने बुद्धि से ज़्यादा चल रहे हैं, हम उनकी बातों को दबा रहे हैं, परमेश्वर की बातों को दबा देते। वचन का हमारे जीवन में कोई काम ही नहीं है। हालेलुया। हम बाहरी दुनिया वालों जैसे बात करते हैं, उनको सर्दी खांसी हुआ तो हमें भी हो जाएगी। आपको नहीं मालूम परमेश्वर ने आपको अलग बनाया है, अलग हो आप और मैं अलग है। हालेलुया। तो ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही कि हम अलग है, हमारे अंदर परमेश्वर रहता है और हम परमेश्वर का मंदिर, ये कैसे आपको जीवित कैसे लगेगी? जब आप ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे। मैं आपको आगे ये बात बताऊंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब हम आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो हम अपने बुलाहट को पूरा कर पाते हैं, अपनी बुलाहट को पूरा कर पाते हैं। आपको मालूम है कितने लोगों को पता है कि परमेश्वर की आपके जीवन में एक बुलाहट है? आप में से बहुत सारे लोग अभी 2 महीना हुआ आए, 3 महीना हुआ आए, 1 साल हुआ आए, आप बोलते होगे कि मैं आया परमेश्वर में ताकि मेरी ये वाली बीमारी ठीक हो जाए, मेरा ये फाइनेंस का प्रॉब्लम है चला जाए, मुझे घर नहीं है घर मिल जाए। आप ये सोचकर परमेश्वर में आए हो, है ना? सही बोल रही हो कि गलत बोल रही हो? लेकिन क्या परमेश्वर आपके बारे में ऐसा सोचता है?
हम वचन देखेंगे। इफिसियों 1:4, इफिसियों 1:4। ध्यान से सुनना वचन ये सारे, कि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है। रीड फास्ट। इफिसियों उसका पहला अध्याय उसका 4था वचन। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष प्रभु की स्तुति। यहाँ पे क्या लिखा है? जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। समझ में आ रहा है आपको क्या वचन कह रहा है? जब ये दुनिया बनाई नहीं गई थी उसके पहले से उसने आपको और मुझको चुन लिया है। हमको लगता है अभी 1.5 महीना हुआ मुझे प्रभु में आए, 2 महीना हुआ, 10 साल हुआ, 20 साल हुआ। आप पैदा नहीं हुए थे उसके पहले परमेश्वर आपको जानता है। आपको प्रूफ चाहिए? प्रूफ चाहिए? हम लोग प्रूफ देखते हैं बाइबल से। भजन संहिता 139:16, भजन संहिता का 139 अध्याय उसका 16 वचन। देखो परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो ये सारे वचन। भजन संहिता उसका 139 का 16 वचन। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है मैंने तेरे बेडौल तत्व को देखा है। बेडौल तत्व यानी क्या? जब आप माँ के गर्भ में थे आपका आकार नहीं बना था। सोचो, जो माँ बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है उसको भी ये पता नहीं होता कि बच्चा अंदर बन कैसे रहा है। उसको भी ये पता नहीं रहता है बच्चा आदमी है कि लड़का है कि लड़की है। उसको भी ये पता नहीं रहता है। यहाँ तक कि वो अपने बच्चे का 9 महीने तक मुंह भी नहीं देख पाती है, उसके पेट में जो बच्चा रहता है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? मैंने उस टाइम से तेरे बेडौल तत्व को देखा जब तू माँ के गर्भ में आया, जब आपका आकार नहीं बना था, जब आपका कोई आकार नहीं बना था। हालेलुया। आपके जो अंग, एक एक अंग परमेश्वर ने बनाए हैं वो उसकी पुस्तक में लिखकर बनाए हैं। आपको खूबसूरत रीति से उसने बनाया है। एक वचन में लिखा है कि उसने हमें भयानक और अद्भुत रीति से रचा है। भयानक यानी खूबसूरत रीति से, यानी जो कोई बना नहीं सकता, उस रीति से परमेश्वर ने हमको बनाया है। आप क्या कमज़ोर हो? आप क्या साधारण लोग हो सकते हो? इसीलिए हमें एक दूसरे को, मुझसे भी ये गलती होती है, मैं अपने आप को भी प्रीच कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि आप ही को बता रही हूँ। हमें एक दूसरे को ये नहीं करना है, मतलब छोटा नहीं समझना है। ये तो बदसूरत दिख रहा है, तो काला है, ये तो गोरा है, ये तो ये है, वो तो वो है। हमको हर एक को परमेश्वर ने खूबसूरत रीति से बनाया है। तो सोचो, परमेश्वर का वचन मैंने आपको बताया कि परमेश्वर कहता है कि जगत की उत्पत्ति से, जब उसने एक दुनिया की नींव भी नहीं रखी थी, तब से उसने हमको जाना है। उसने हमारा नाम लेकर पुकारा है और उसने हमें अपने माँ के पेट में जब हम आए ही थे उसने हमको देख लिया था, जान लिया था। तो परमेश्वर हमको जानता है, पहले से ही जानता है। आप 2 महीने से नहीं आए हो प्रभु में, वो गलत फहमी में मत रहना। वो बहाना था आपका परमेश्वर को पाने का। आपका बीमारी आपका बहाना है परमेश्वर को पाने का। आपकी गरीबी आपका बहाना है परमेश्वर को पाने का। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की नज़र आपके ऊपर जगत की उत्पत्ति से पहले थी। सोचो, परमेश्वर की नज़र आपके ऊपर थी। कितने आप अनमोल हो उसकी नज़र में, कि आपको वो देख रहा था। परमेश्वर मेरी बेटी, मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, एक दिन ये मेरी सेवा करने वाला है। हालेलुया। तो कितना भला परमेश्वर है। तो अगर परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले बुलाया, अगर परमेश्वर ने हमको माँ के गर्भ में रचने से पहले जाना, अभी टाइम कम है, आप घर पे जाके पढ़ सकते हो। यिर्मयाह 1:5 में यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे माँ के गर्भ में रचने से पहले तुझ पर चित्त लगाया। हालेलुया। तुझको जाति जातियों के लिए भविष्यवक्ता करके ठहराया। उससे परमेश्वर इस तरह से बातें करता है। आप उस वचन को ले सकते हो अपने लिए भी। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर ने हमें दुनिया के बनाने से पहले ही हम पर चित्र लगाया, तो क्या उसके पास हमारे लिए बुलाहट होगी कि नहीं होगी? आपके अगर 9 बच्चे हैं, लेकिन आप 9 के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करके पहले से रखते हो कि नहीं रखते हो? आप बोलोगे बड़े वाला को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, उसके बाद वाला जो है उसको इंजीनियर बनाऊंगा, उसके बाद वाला जो है उसको टीचर बनाऊंगा, और बाकी के जो 4-5 बन गए उनको कुछ नहीं, उनको घर पे काम पे ऐसे ही लगाऊंगा। ऐसा करते हो कभी आप? आप अपने 9 बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सोच के रखते हो कि नहीं रखते हो? इनफैक्ट हमारे बच्चे पैदा होने से पहले ही हम बोल देते कि मैं इसको, ये वाला जो होने वाला है इसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा।
या प्रभु का सेवक बनाऊंगा, है कि नहीं? लेकिन मुझे एक बात बताइए कि क्यों ऐसा होता है कि वो 9 के 9 बच्चों के लिए आपने पहले से योजना तो बनाई डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनाने की, लेकिन क्या वो बच्चे पूरा करते हैं? सब करते हैं? जो जो आपने सोचा सब बनते हैं वही चीज़? क्यों ऐसा होता है? अच्छा उनके अंदर होना चाहिए। क्योंकि वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपनी मनमानी करते हैं, उनको आपका नहीं सुनना है। उसी रीति से परमेश्वर के पास हर बच्चे के लिए एक बुलाहट है, हर बच्चे के लिए एक योजना है, लेकिन हम क्यों नहीं पूरा कर पाते? क्योंकि हम अपनी मनमानी करते हैं। हम परमेश्वर का सुनना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। हमको वचन पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है, परमेश्वर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दुनिया में ही हमको खोना है। ये दुनिया सब नाश होने वाली है। पतरस कहता है ये दुनिया पिघलने वाली है ऐसे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जब ये दुनिया पिघल जाएगी, नाश हो जाएगी, तो किस चीज़ पे अपना मन लगा कर रखा है आपने? हालेलुया। मेरा कहने का मतलब यही है कि हमको परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले जाना है और परमेश्वर के पास हर बच्चे के लिए एक बुलाहट है। हो सकता है हमारे वीरेंद्र ब्रदर आने वाले दिनों में पास्टर बन जाए, कौन जानता है? अगर परमेश्वर ने उनके लिए रखा है और उन्होंने परमेश्वर के साथ सहमति दिखाई तो, जैसे मैंने बोला, हर बच्चा आपका नहीं पूरा करता है। एक बच्चे को आपने कहा डॉक्टर बनने को, वो बन जाएगा, दूसरे को सोचा इंजीनियर बनने को, वो कुछ और बन के दिखाएगा। तो वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में एक योजना है, लेकिन उस बुलाहट को हम पूरा कैसे कर पाएंगे? आपको जानना है कैसे पूरा कर पाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करके। जितना ज़्यादा आपका अन्य भाषा का प्रार्थना का जीवन होगा, उतना ज़्यादा आप अपनी बुलाहट में बढ़ते जाओगे। मुझे नहीं पता था, मैं हमेशा हमारे पास्टर को पूछो, मैं हमेशा कंफ्यूज रहती थी कि मेरी बुलाहट क्या है। मैं यहाँ वहाँ सब समझ में नहीं आता था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मैंने अन्य भाषा करना शुरू किया, परमेश्वर ने धीरे धीरे छोटे लेवल पे, भले ही कहीं पे भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कर रहा है अपनी महिमा के लिए। तो हम धीरे धीरे क्या होते हैं, उस बुलाहट की ओर अपने बढ़ते जाते। आप ऐरे गहरे ऐसे नहीं हो। आप ये मत सोचो कि मेरा चंगाई मिल जाएगा, मैं प्रभु को बाय बाय करके चला जाऊँगा। आपके लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा प्लान करके रखा है, और ज़्यादा से ज़्यादा जब आप अन्य भाषा करोगे, वो प्लान आपके जीवन में फुलफिल होने लगेगा। आप वचन लिख सकते हो, रोमियो 8:28। मुझे इतना नहीं लगा था कि इतना बड़ा वचन हो जाएगा, मुझे लगा था शायद से 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। रोमियो 8:28, 1 कुरिन्थियों 7:17, आप घर पे जाके पढ़ सकते हो। तो परमेश्वर की आपके जीवन में बड़ी बुलाहट है, लेकिन आप कैसे पूरा कर सकते हो? एक उसका भाग है अन्य भाषा में प्रार्थना करके ज़्यादा से ज़्यादा। हालेलुया। एक छोटी सी मैं टेस्टिमनी, गवाही आपको बताऊंगी। पास्टर ने हमारे बताया था एक भाई के बारे में, उनका नाम था डेव रॉबर्टसन। आपने सुना था ना उनकी गवाही, जिन्होंने 3 महीने कंटिन्यू 8-8 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना किया, और 3 महीने के बाद उनको पूरा, उनकी आत्मिक आंखें खुल गई, सब उनको दिखने लगा और उनकी मिनिस्ट्री हो गई। उनकी मिनिस्ट्री में ऐसा होता था कि ऐसे लंगड़े चलते थे, मुर्दे जिंदा होते थे, और दांत, जिसके दांत खराब है वो दांत सोने के दांत आ जाते थे उनको। उनकी मिनिस्ट्री में ऐसे बहुत सारी गवाहियाँ हैं, आप देख सकते हो। कौन ताली बजा रहा है? उनका दांत देखो। तो उन्होंने, पास्टर ने ये बात नहीं बताई थी जो मैं आपको बताने वाली हूँ। जब वो 30 साल के थे, तो 30 साल के जब वो थे, तो एक रात वो सोए थे, और सोकर जैसे ही उठे, उठते ही उनको एक बड़ा सा ऑडिटोरियम दिखाई दिया, यानी बड़ा हॉल दिखाई दिया। और बड़े हॉल में उन्होंने देखा कि बहुत सारी पब्लिक वहाँ पर बैठी है, और कोई एक पास्टर है और वो माइक लिया हुआ है, और वो पास्टर बस बोलने वाला है कि अब हमारे प्रचारक, तो इनको डेव रॉबर्टसन को लगा कि वो मेरा नाम ले रहा है, मेरा नाम लेने वाला, अब मैं खड़ा हूँगा, प्रचार करूँगा। लेकिन उसने जैसे ही बोला अब हमारे प्रचारक, और किसी स्त्री का, किसी औरत का नाम ले लिया, और वो औरत आई उस स्टेज के ऊपर और उसने प्रचार किया, और बहुत सारी चिन्ह चमत्कार, चंगाइयाँ हुई, अद्भुत अद्भुत पवित्र आत्मा के काम उस मीटिंग में हुए। हालेलुया। ये सब उनको दिख रहा है, सो के उठे और ऐसे दिखने लगा उनको। तो उनको तुरंत परमेश्वर ने बोला कि मेरे पास तेरे लिए एक बुलाहट है, लेकिन तू उसको पूरा नहीं कर पाएगा। और उस जो दर्शन उनको दिखा, उस दर्शन में वो औरत उनको बोलने लगी, जब उसका प्रचार वगैरह खत्म हुआ, सारा मिनिस्ट्रेशन खत्म हुआ, वो औरत उनको बोलने लगी कि मुझे लगता है तुम्हारे जैसा कोई आदमी मिनिस्ट्री में फेल हो गया, इसलिए परमेश्वर ने मुझे उठाया। तो ये बात का उनको गहरा धक्का लगा कि मतलब परमेश्वर, मेरे लिए कुछ बुलाहट परमेश्वर के पास है, लेकिन मैं पूरी नहीं कर पा रहा उस बुलाहट को, तो मैं क्या करूं? उसी के बाद से उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अपना जॉब छोड़ दूंगा। आप लोग ऐसा मत करो, वो अलग बात है, विश्वास के ऊपर है,
जॉब छोड़ दूंगा और मैं 8 घंटा डेली जो जॉब में जाता था वो 8 घंटा मैं डेली अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा। देखिए, उनको नहीं पता था कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने से मैं अपनी बुलाहट की ओर बढ़ूंगा या परमेश्वर के काम को अपने जीवन में पूरा कर पाऊंगा, लेकिन उन्होंने ऐसे ही अनजाने में 8-8 घंटा प्रार्थना करना शुरू किया और 3 महीने, सिर्फ 3 महीने में उनकी मिनिस्ट्री शुरू हो गई। और उनको परमेश्वर ने सिर्फ अपने कंट्री में यूज़ नहीं किया, अपने शायद से अमेरिका के थे वो, वहाँ पे उन्होंने यूज़ नहीं किया, ऑल ओवर वर्ल्ड में उनको यूज़ किया। इंडिया में भी वो आकर गए और आज वो परमेश्वर में सो गए, यानी प्रभु के पास चले गए। तो आपकी बुलाहट है एक, आप ऐसी ऐरे गहरे नहीं हो, उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। हालेलुया। क्योंकि ये जीवन तो थोड़ा सा है, अनंत काल का जीवन बहुत बड़ा है। परमेश्वर के सामने क्या मुंह लेकर जाओगे? अकेले जाओगे तो क्या बोलोगे? कौन सा मुंह दिखाओगे? इसलिए अपनी बुलाहट को पूरा करने की कोशिश करो। और कैसे कर सकते हो? उसका एक भाग जो है वो अन्य भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करके। हालेलुया। अब फटाफट से मैं भागूंगी अभी आगे। यूहन्ना 7:38 फटाक से पढ़ेंगे। यूहन्ना 7:38, जॉन 7:38। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। बस यहाँ पे क्या लिखा है यूहन्ना 7:38 में? थोड़ा सा बस और पेशेंस रखो, आप सुनो। यहाँ पे यूहन्ना 7:38 में क्या लिखा है? जो मुझ पर, कौन कह रहा है ये वचन? यीशु मसीह खुद कह रहे हैं। ध्यान देना, यीशु ने क्या कहा? जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके पेट से जीवन जल की नदियां। और उसके आगे का वचन कहता है कि ये वचन जो उसने, यीशु ने कहा, वो पवित्र आत्मा के बारे में कहा। और आपको मालूम है, जब प्रेरितों के काम में 2 अध्याय में पवित्र आत्मा उतरे, प्रेरितों के काम 2:4, तो क्या हुआ? एक्ट्स 2:4, यानी प्रेरितों के काम 2 अध्याय 4 वचन। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है प्रेरितों के काम 2:4 में कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस तरह से पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में ये कहे थे वचन कि तुम्हारे पेट से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। और जब पवित्र आत्मा उतरा तो क्या निकला उनके पेट से? उनके अंदर से क्या आने लगा? अन्य भाषा उनके मुंह से आने लगा। तो ये जीवन जल की नदियां है क्या? अन्य भाषा। अगर पेट से जीवन जल की नदी आ रही है तो कोई ना कोई दरवाजा होगा जिससे वो बाहर आए। वो दरवाजा क्या है? हमारा। आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, आपके अंदर से जीवन जल की नदियां बहती है, नदियां बहती है। इसीलिए कई बार जब मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं अकेले में प्रार्थना करती हूँ अन्य भाषा में, और जब मैं खो जाती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे कि नदी बह रही है मेरे अंदर से एकदम स्मूथली। रिया रबा देले रे से खेते रे बे शाखा रबा रबा, ऐसे कंटिन्यू फ्लो होते जाता है, फ्लो होते जाता है। एक नदी के समान मुझे महसूस होता है। और ये नदियाँ किसकी है? मौत की है कि जीवन की है? जीवन जल की नदियाँ बह निकलेंगी। तो अगर वो जीवन आपके मुंह से बह रहा है तो आप मृत्यु की बात बोल पाओगे क्या? आप जल्दी नहीं बोल पाओगे। इसीलिए मैंने आपको कई बार गवाही दिया है कि जब मैं कुछ गलत बोलने वाली रहती हूँ, मेरा मुंह बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन जल की नदियाँ मेरे मुंह से बह रही है। तो जैसे ही मैं मौत की बात बोलने वाली हूँ या कुछ अलग बात बोलने वाली हूँ, क्या होता है? मेरा मुंह कंट्रोल में आ जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब आप अन्य भाषा करने लगोगे, आपके मुंह से ज़्यादा जीवन ही निकलेगा। मौत की बातें बहुत कम हो जाएगी आपके जीवन में। आप मार्क करना ये बात। और ये मैं खुद जीता जाता है, इसका एग्जाम्पल हूँ। हालेलुया। अब हम इसके फ़ायदे के बारे में देखते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, या बाद में बताती हूँ, ठीक है? इसके फ़ायदे के बारे में आपको बहुत सारे फ़ायदे अभी तक पता चल गए। आपको मालूम है, आप अगर जाओगे यूट्यूब पे तो 100 फ़ायदे, 50 फ़ायदे, बहुत सारे फ़ायदे बताते हैं। लेकिन मैं वो फ़ायदे बता रही जो मेरे जीवन में मैंने फ़ायदा लिया है अन्य भाषा के द्वारा। सबसे पहली चीज़ मैंने लिया है कंट्रोल ऑन माउथ। कंट्रोल ऑन योर माउथ, यानी आपके मुंह पे कंट्रोल हो जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप जीवन जल की नदियाँ अपने मुंह से बहती है तो अपने आप मृत्यु के वचन हमारे मुंह से कम निकलने लगते हैं। आपके मुंह पे काबू हो जाता है। मेरी गवाही आपको पहले पता होगी, उसमें मैं नहीं जाऊँगी। आपके मुंह से काबू होने लगता है। आप कुछ गलत वर्ड नहीं बोल पाते हो। हालेलुया। आप कंट्रोल कर लेते हो। दूसरी चीज़, जब ज़्यादा से ज़्यादा आपका अन्य भाषा का जीवन होगा तो आप डर से,
अक्षमा से, चिंता से, ये सारी चीज़ों से मुक्त होते जाओगी। ये सारी चीज़ों से मैं मुक्त होती गई, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मैंने आपको बताया था पिछली बार कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर रहता था, बहुत डर, मैं बता नहीं सकती कैसा डर, और मुझे समझ में भी नहीं आता था कि ये डर क्यों है मेरे अंदर। लेकिन जैसे जैसे अन्य भाषा में प्रार्थना करती गई, वचन का प्रकाशन मिला, वचन मिलने गया, वो डर धीरे धीरे निकलता गया। और पिछली बार मैंने आपको ये भी बताया था, मैं बहुत चिंता भी करती थी, और वो सारी चीज़ें, चिंता भी, अब चिंता आती है और मेरे अंदर नहीं जाती है, बाहर से चली जाती है। हालेलुया। तो ये सारी चीज़ों पे आप काबू कर पाओगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा में बोलोगे। हालेलुया। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा वचन और है, बस थोड़ा ध्यान दे दीजिए। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वचन का आपको प्रकाशन मिलने लगेगा। आप जब यीशु मसीह का कोई कहानी पढ़ते हो तो उसको सिर्फ कहानी की तरह पढ़ते हो। हाँ, एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया, उसने बोला, हे प्रभु अगर तू मुझे चंगा कर सकता है तो चंगा कर दे। तो यीशु ने उसको छुआ और बोला, जा तू आज से शुद्ध हो गया। ऐसे हम कहानी की तरह पढ़ते हैं, उसमें हमको ऐसा नहीं लगता कि ये सच में हुआ है। 4 दिन के मुर्दे को यीशु मसीह ने जिंदा किया, सच में हुआ है। हमको ऐसा नहीं लगता, हम कहानी की तरह पढ़ते हैं। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा करने लगोगे, आपको बाइबल जिंदा नज़र आने लगेगा। आपको एक एक कहानी ऐसे लगने लगे जिंदा है, यीशु ने ऐसा किया, ऐसा किया, और ये ऐसा वचन मेरे बारे में लिखा है कि मैं स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का वारिस हूँ। ये सारे वचन आपको जिंदा लगने लगेंगे। समझ में आ रहा है? और आपको प्रकाशन वचनों का मिलने लगेगा। जब से मैं अन्य भाषा में मैंने ज़्यादा से शुरू किया, ज़्यादा प्रार्थना करना, मेरे को वचनों का प्रकाशन आने लगा। कभी कभी पवित्र आत्मा मुझे ऐसे कुछ प्रकाशन दिए हैं जो मैं शॉक्ड हो गई कि ये कैसे। आपको पता नहीं चलेगा, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, वचन खोलो, तुरंत उसका मतलब आपको मालूम पड़ जाएगा। ये वचन का मतलब ऐसा है, ये ऐसा परमेश्वर बात कर रहा था। देखो, परमेश्वर ने पूरी दुनिया अपने वचन से बनाई है, पता है ना, वचन से बनाई है। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि दुनिया जब परमेश्वर बना रहा था तो पवित्र आत्मा गहरे जल के ऊपर क्या कर रहे थे? मंडरा रहे थे। यानी परमेश्वर ने वचन बोला और पवित्र आत्मा ने क्या किया? काम किया। तो वचन आत्मा दोनों ने मिलके काम किया। वैसे ही हमारे जीवन में काम क्यों नहीं होता है? या तो हम ज़्यादा वचन हमारे दिमाग में भरा है, आत्मा का कुछ हम नहीं करते, या तो आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा भरा है, वचन को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते। ये दोनों ज़रूरी है, बैलेंस रखना, वचन और आत्मा को लेकर चलना है। हालेलुया। और ये दोनों कैसे करोगे? वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं बोल रही हूँ अन्य भाषा में प्रार्थना करो और वचन को साइड में रखो, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। आपको वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी, वो आपका खाना है। कितने लोग यहाँ पे सिर्फ खाना खाते हैं, खाना खाते और पानी नहीं पीते, बोलते नहीं मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, बस खाना ही खाऊंगा मैं दिन रात। है कोई ऐसा जो सिर्फ खाना खाता है? कितने लोग सिर्फ पानी पीते हैं? कोई ऐसा है? जब आप शरीर में दोनों चीज़ पीकर बैलेंस करते हो तो आत्मा में ऐसा क्यों करते हो? आत्मा में भी आपको खाना भी खाना है और पानी भी पीना है, आपको वचन भी खाना है और जीवन जल की नदियाँ बाहर बहा कर पानी भी पीना है। हालेलुया। दोनों चीज़ें आपको करना है बैलेंस में, याद रखना। और अगर ये दोनों चीज़ें आपने किया, आप शैतान के लिए खतरनाक हो, खतरनाक हो, मैं बोल रही हूँ आपको। शैतान आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, और इसीलिए वो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा गिराने की कोशिश करता है जो आत्मा और वचन दोनों को लेकर चलते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपको समझ में आया? आप ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा करोगे और वचन पढ़ोगे, आपको वचनों का प्रकाशन मिलने लगेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे वचन समझ में नहीं आता, मैं तो बस पढ़ रहा हूँ। आप पढ़ो और अन्य भाषा करो, पढ़ो और अन्य भाषा करो। हमारे पास्टर ने बोला है, जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको वचन समझ में आने लगेगा, आपके गहराई से वचन समझ में आने लगेगा, आपको वचन का प्रकाशन मिलने लगेगा। हालेलुया। देखो, शैतान भी वचन बाय हार्ट जानता है, उसको मुंह जवानी याद है। हमें तो वचन मुंह जवानी याद भी नहीं है। आपसे मैं कोई वचन पूछूं या मुझसे आप कोई पूछो तो शायद मुझे नहीं आ पाएगा, आपको नहीं आ पाएगा। शैतान को मुंह जवानी वचन पता है। आप बोलोगे सिस्टर मुझे ये कैसे जानूं मैं, आप ऐसे ही फेंक रहे हो। मत्ती 4 अध्याय में जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेने आया तो उसने क्या बोला? वचन बोलकर परीक्षा लिया। उसको मुंह जबानी बाइबल पता है। तो अगर आपको भी मुंह जबानी पता है, उसको भी पता है, तो आप में उसमें फ़र्क क्या है मुझे बताओ। वो वचन जान सकता है लेकिन वचन के पीछे जो प्रकाशन है ना, उसको वो नहीं समझता है, उसको नहीं समझता है। वो प्रकाशन सिर्फ परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए है। और जैसे हमने 1 कुरिन्थियों 14:2 में पढ़ा कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो भेद की बातें बोलता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? भेद की बातें। वो भेद की बातें कौन सी बातें हैं?
अलग अलग जो वचन के प्रकाशन, अलग अलग गुप्त बातें जो परमेश्वर के पास छुपी हुई है, आपको दिखाना चाहता है वो परमेश्वर। आपको दर्शनों के द्वारा, ये सारी चीज़ों के द्वारा दिखाना चाहता है। ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा करना शुरू करो। हालेलुया। आपका लाइफ कभी सेम नहीं होगा। समझ में आया? हम आत्मिक दुनिया के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं। यहाँ पर स्वर्गदूत भी है और बाहर दुष्ट आत्माएं भी है, लेकिन हमको लगता है ये सिर्फ बोलने के लिए हमने बोल दिया। रियल में है, रियल में वचन उसका झूठा नहीं ठहर सकता। लेकिन आपको क्यों महसूस नहीं होता कि रियल में है? क्योंकि हम शरीर में चल रहे हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा आप अन्य भाषा करोगे, आप सेंसिटिव हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं स्वर्गदूत यहाँ पर है, दिखेगा नहीं लेकिन लगेगा आपको कि यहाँ पर स्वर्गदूत है, मैं चुप हो जाऊँ। ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है। मैं बैठे बैठे सोफे पे बस कुछ बोलने वाली थी, तो अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा स्वर्गदूत खड़ा है बाजू में, और मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। आप सेंसिटिव हो जाओगे, यानी क्या बोलूँ मैं उसको, आप अलर्ट हो जाओगे उस चीज़ के लिए, आत्मिक दुनिया के लिए। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? और हम आत्मा में चलना शुरू करेंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा और वचन का जीवन है तो आत्मा में चलना शुरू करेंगे। अभी हम शरीर में पूरी तरीके से चलते हैं। शरीर, इसीलिए शरीर की चीज़ें हम पर हावी होती है। गंदे विचार, गंदी भावनाएं, अक्षमा, दोष, ये सारा मेरे अंदर भर भर के था। मैं सच बता रही हूँ। दोष, अक्षमा, कड़वाहट भर भर के था मेरे अंदर, लेकिन परमेश्वर ने धीरे धीरे सारा कचरा निकाल दिया। आज मैं अगर किसी के ऊपर गुस्सा करती भी हूँ, पहले मैं अगर मेरे हस्बैंड से मुंह फुलाती थी तो मैं 2-2 दिन तक बात नहीं करती थी। अब ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब अगर मैं उनको कुछ बोलती हूँ और मुंह फुला लेती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है नहीं, मैं बात करूँ जाके, तुरंत बात करती, तुरंत। और उनको भी शॉकिंग लगता है, इसको क्या हो गया, पहले तो ऐसी थी, अभी क्या हो गया। हालेलुया। और अगर कुछ ठेस की बातें उन्होंने बोल भी दी है तो मैं एकदम ऐसे नॉर्मल हो जाती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है वो बात मेरे अंदर गई ही नहीं। मैं एकदम नॉर्मल बात करने लगती हूँ उनसे। ये सारा बदलाव मेरे अंदर हुआ जब से मैंने ज़्यादा अन्य भाषा करना शुरू किया। हालेलुया। अब मेरा प्रीचिंग ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा और है, बस ख़त्म हो गया। अब बात ये आती है कि हम कैसे अपने आप को डिसिप्लिन करें अन्य भाषा में बोलने के लिए। मैंने आपको इतना सारा बता दिया, अब आपको करना या ना करना आपके ऊपर है। मैंने आपको किसी और की गवाही बता कर नहीं शेयर किया, अपनी बताया, ताकि आपको मैं सामने देख सको कि मैं जिंदा एग्जाम्पल हूँ, कैसे अन्य भाषा और कैसे वचन के द्वारा मेरा जीवन बदला है। अब ये आपके ऊपर है, आप करते हो कि नहीं करते हो। परमेश्वर आपको फोर्स नहीं करेगा, मैं भी नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर ने आपको आँख खोलने का काम परमेश्वर करता है, निर्णय आपका है। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आप स्टार्टिंग में कैसे अन्य भाषा में ज़्यादा प्रार्थना कर सकते हो। आप घड़ी में टाइमर लगा लो, मोबाइल में टाइमर लगा लो। टाइमर पता है ना? टाइमर लगा सकते हो। डेली डिसाइड कर लो कि आधा घंटा मुझे करना ही करना है, डेली आधा घंटा। अगर आपके पास ज़्यादा करोगे तब तो पूछो ही मत, बहुत अच्छा है, क्योंकि लिखा है जो अन्य भाषा में बात कर रहा है वो परमेश्वर से बात कर रहा है। तो जितना बात करोगे परमेश्वर से उतना अच्छा है आपके लिए, आपके सेहत के लिए फ़ायदेमंद है जितना परमेश्वर से बात करोगे। और जितना दुनिया से बात करोगे आपके सेहत के लिए, आत्मा में भी यही रूल लागू होता है। समझ में आ रहा है? तो आप टाइमर लगा सकते हो आधे घंटे का डेली का, जैसे 12 से 12:30 का टाइमर। मैं 12 से 12:30 अन्य भाषा में बातें करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई उठा नहीं सकता। आप खड़े खड़े कर सकते हो, बर्तन धोते धोते कर सकते हो, कपड़ा धोते धोते अन्य भाषा कर सकते हो। आपका मुंह बस चलना चाहिए अन्य भाषा में। समझ में आ रहा है? टाइमर लगाओ और शुरुआत में आप ऐसे अपने आप को डिसिप्लिन में डाल सकते हो। धीरे धीरे आपकी आदत बनने लगेगी। आधे घंटे मतलब सालों साल आधे घंटे पे मत रहना, बढ़ाते रहना उसको। आधा घंटा रखना, फिर पौना घंटा करना, फिर 1 घंटा कर देना, फिर 1.25 घंटा करना। जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा है आपके लाइफ के लिए। अब मैं अपना बताती हूँ, मेरा अब ऐसा लाइफ बन गया है, मेरे बच्चों से आप पूछ सकते हो, अब मेरा ऐसा लाइफ बन गया। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे अंदर कमियां नहीं, बहुत सी कमियां आज भी है। आज ही मैं सुबह सुबह परमेश्वर से प्रार्थना करके आई। मैंने बोला प्रभु मेरे अंदर ये कमी है, मैं क्या करूं, कैसे इस चीज़ को निकालूं। लेकिन फिर मैंने बोला प्रभु आपका वचन कहता है तेरी दुर्बलता में मेरी सामर्थ प्रकट होती है। अगर तुम कमज़ोर हो, तुम्हारी कमज़ोरी में ही परमेश्वर अपनी सामर्थ दिखा सकता है। मैंने कहा परमेश्वर इस जगह पे आप सामर्थ दिखाओ, मुझे इस क्षेत्र में विजय दिलाओ। हालेलुया। मैं नहीं कह रही मेरे अंदर कोई कमज़ोरी नहीं है, कमी नहीं है, घटी नहीं है। मैं ये कह रही हूँ जैसे मैंने धीरे से स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम होता था अन्य भाषा करने में, जैसे मैंने आदत डाली, आज मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आज मैं काम करती रहती हूँ, मेरा मुंह चलते रहता है, खाना बनाती हूँ मुंह चलते रहता है, बर्तन धोती हूँ मुंह चलते रहता है।
हमेशा कंटिन्यू चलते रहता है। कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, मुंह चल रहा है मेरा, हालेलुया। आज मेरी आदत बन गई है। तो आपको स्टार्टिंग में हो सकता है प्रॉब्लम होगा, धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी अन्य भाषा में प्रार्थना करना। कितने लोग तैयार हैं एक अलौकिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए, जिसमें परमेश्वर ने जो क्षेत्र हमारे लिए बनाकर रखा है। आज बड़े बड़े पास्टर जो है, बड़े बड़े दास परमेश्वर के वो क्षेत्र में चल रहे हैं, लोगों को चंगा कर रहे हैं, लोगों को छुटकारा दे रहे हैं, हालेलुया। हमको लगता है वो करेंगे, हमारा काम सिर्फ ताली बजाना है, जाना है घर पे। नहीं, आपके लिए बड़ी योजना है, हालेलुया। परमेश्वर की मेरे लिए बड़ी योजना है, और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक उस योजना में मैं पूरी तरीके से घुस ना जाऊं, पूरी तरीके से उसको पूरा ना करूं, हालेलुया। आप भले ही कुछ भी कर रहे हो, आपके जीवन में हमारे भाई के लिए, वीरेन के लिए बड़ी योजना है। उनको प्रभु ने कैसे लाया उनको बाद में पूछना। आप ऐसे ही मुंह उठा के नहीं आ गए प्रभु में, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है, और आपको वो छोड़ेगा क्या? बोलो, कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। आपको नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर दबाव भी नहीं डाल सकता है, आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं डालेगा। आपको चुनाव करने के लिए उसने मौका दिया है, क्योंकि वो बहुत ही प्रेमी है, जेंटलमैन है, हालेलुया। तो कितने लोग तैयार है ये अन्य भाषा करके एक अलग से क्षेत्र में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को? देखिए, एक बात मैं बताना भूल गई, छोटी सी बात है, ये तुरंत नहीं होगा। आप मत सोचना 2 दिन मैंने रिखा रिबारा वाला कर लिया, तीसरे दिन कुछ अचानक से मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा, ऐसा होता नहीं है। आप जब जिम जाते हो तो कितने लोगों को 3 दिन में इधर पूरा डोले वोले आ जाते हैं? मैं 3 दिन जिम गया, देखो मेरा बॉडी है, कोई ऐसा? कितने टाइम आपको लगता है थोड़ा दिखने के लिए? कम से कम 1, 2 महीना, 3 महीना जब डेली आप जाते हो तो आपको इधर मसल्स आपकी दिखाई, थोड़ी थोड़ी वो भी दिखाई देने लगती है, आपको उसका प्रभाव दिखाई देने लगता है कि आप रोज घंटा, जब 1-1 घंटा जिम जाके आ रहे हो, हमारे बॉडी पे प्रभाव पड़ रहा है, मेरा पेट अंदर जा रहा है, मेरी बॉडी बढ़ रही है, मुझे ताकत आ रही है। उसी रीति से अन्य भाषा 2-4 दिन करने से कुछ होगा नहीं। जैसे वो ब्रदर ने बोला मैं 1 हफ्ते से कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, और मुझे अभी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। आपको करना है कंटिन्यू। जब आप 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना अगर डेली आपने नियम बनाकर अन्य भाषा किया, आप अपनी ज़िंदगी 2 महीने के बाद देखना, आप देखना कि आप पहले जैसे ही हो क्या। आपको वचन अलग रीति से समझने आने लगेगा, आपको परमेश्वर दर्शन दिखाने लगेगा, सपने दिखाने लगेगा, बहुत कुछ आपके लाइफ में चेंजेस आ जाएगा। जो लत पे, जो लत यानी क्या, जो भी आदत पे आप काबू नहीं पा रहे थे, वो आदत पे आप काबू पाने लगोगे बिना किसी मेहनत किए, बस अन्य भाषा में प्रार्थना करके, हालेलुया। तो ये आज का मैसेज था। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे हम। 2 मिनट परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर को कहेंगे, परमेश्वर तू भला है, तेरा धन्यवाद करते खुदा बाप, तूने ऐसा जो भी अपने वचन के गहराई से हमें सिखाया। अब्बा पिता, पवित्र आत्मा आप ही हमारी मदद करिए कि हम इन सारे वचनों को फॉलो कर सके, हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सके और आपके साथ एक अलग लेवल पे जा सके जहाँ पर आप हमको ले जाना चाहते हो। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते, आपने ऐसा ही किया। धन्यवाद करते राजा, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। ठीक है, परफेक्ट। कुछ लोग कमेंट में बोलते हैं कि अन्य भाषा शैतान की तरफ से है, ये शैतान का भाषा है, ओके। और कुछ लोग सिखाते भी बाहर कि ये शैतान का भाषा है। सबसे पहले बात, माइक ले लो, माइक है। यूहन्ना 3:16 कहे कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जगत के लिए, जगत खातिर अपन एकलौता बेटवा दे देहलन, जे केहू उनके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना होए बल्कि अनंत जीवन पावे। ठीक है, कितने जनों को समझ में आया? कितने जनों को समझ में आया ये कौन सा भाषा है? क्यों समझ में आया? क्योंकि भोजपुरी है। क्योंकि भोजपुरी है। दूसरा, क्योंकि हम भोजपुरी वाले हैं, तो हमको समझ में आता है हमारा भाषा। सही बात है कि नहीं? अगर आपको कोई भाषा समझ में आता है, या तो आप वो भाषा बोलते हो या तो आप वो भाषा से किसी से बातें किए करते हो। ये लोग जो बोलते हैं शांत, सब शांत, ये लोग जो बोलते हैं अन्य भाषा शैतान का भाषा है, मतलब वो शैतान का भाषा पहचानते हैं और बात भी करते हैं।
उनको कैसे पता शैतान क्या बात करता है? उनको कैसे पता शैतान का भाषा कौन सा है? शैतान से उन्होंने बात किया था क्या? एक भोजपुरी वाले को ही समझ में आएगा कि कोई भोजपुरी बात कर रहा है। तो अगर किसी को पता चल रहा है कि शैतान का भाषा है, मतलब कौन है वो बंदा? शैतान का ही आदमी है ना। तो हर कोई जो बोलता है कि अन्य भाषा शैतान का भाषा है, नंबर 1 आप कौन हो? क्योंकि आप शैतान से बातें करते हो, इसलिए तो शैतान का भाषा समझ में आता है आपको। ठीक है। दूसरी बात, बाइबल में कहाँ पर लिखा है कि अन्य भाषा शैतान का भाषा है? तीसरी बात, अगर शैतान का भाषा इस्तेमाल करते, बाइबल में लिखा है 1 कोरिन्थ उसका 14 अध्याय और 2 वचन कि मैं परमेश्वर से बातें करता हूँ। शैतान का भाषा इस्तेमाल करके मैं परमेश्वर से बातें करूँ, क्यों? परमेश्वर का भाषा नहीं है क्या? तो मतलब अगर पौलुस कह रहा है मैं अन्य भाषा जब बात करता हूँ, परमेश्वर से बात करता हूँ, तो कौन सा भाषा? शैतान का भाषा से बात करेगा, परमेश्वर से क्या? ठीक है। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बाइबल में दिखाऊंगा कि ये लोग जो बोलते हैं कि अन्य भाषा शैतान के तरफ से है, वो खुद शैतान का भाषा बोलते हैं। मैं दिखाऊं क्या आपको? ये लोग दिखा नहीं पाएंगे बाइबल से कि अन्य भाषा शैतान का भाषा है, पर मैं उनको दिखाऊंगा कि अन्य भाषा, जो भाषा वो बोलते हैं उसमें भी शैतान का भाषा। दिखाओ क्या बाइबल से? जॉन 8:44, यूहन्ना 8:44 क्या कहता है? किसी को पता है? तुम तुम्हारे पिता शैतान के तरफ से हो। सही बात है कि नहीं? क्योंकि वो आदि से ही झूठ बोलता है और वो यूहन्ना 8वां अध्याय उसका 44 वचन। ध्यान से सुना सब लोग। तुम अपने पिता शैतान से हो। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना। आगे, वह तो आरंभ से हत्यारा है। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। और सत्य पे स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। क्योंकि सत्य उसमें। जब वो झूठ बोलता, जब वो आगे तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। समझ में आया शैतान का भाषा क्या है? झूठ बोलना किसका भाषा है? ये जो भी लिख रहे हैं यहाँ पे कि अन्य भाषा शैतान का भाषा है, ये लोग झूठ नहीं बोलते क्या? आगे बढ़। क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। झूठा है वरन झूठ का पिता है। ये जो भी लोग लिख रहे कि अन्य भाषा शैतान की तरफ से, ये लोग झूठ नहीं बोलते क्या? बोलते कि नहीं बोलते? तो ये लोग शैतान का भाषा बोल रहे कि नहीं? ठीक है। रेवलेशन 12:10 पे लिखा है कि शैतान वो है जो भाइयों के ऊपर दोष लगाता है। ये लोग भाइयों के ऊपर दोष लगा रहे, क्योंकि हमारे ऊपर वो लोग दोष लगा रहे, बोल रहे कि शैतान का भाषा है अन्य भाषा। सही बात है कि नहीं? अगर वो लोग दोष लगा रहे और शैतान दोष लगाता है, तो कौन सा भाषा वो लोग बात कर रहे हैं? शैतान का भाषा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो लोग ज्यादा शैतान के भाषा बात कर रहे, हम नहीं। हम जब अन्य भाषा में बातें करते हैं, हम परमेश्वर वाला भाषा बात कर रहे, अन्य भाषा बात करते हैं, आत्मा वाला भाषा बात करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इस दिन के बाद झूठ बोलना छोड़ दो, भाइयों पे दोष लगाना छोड़ दो, क्योंकि वो सब शैतान का काम है, आपका नहीं। समझ में आया कि नहीं है? इसलिए आप लोगों के लिए जितने लोगों ने कहा कि पास्टर लोगों को भरमा रहे हैं और अन्य भाषा जो है वो शैतान का भाषा है, ये आप लोगों के लिए जरा जांच के देखो अपना खुद का जीवन कि आपने क्या कभी शैतान से बात किया कि उनका भाषा आपको पता चला? अगर बात किया तो बहुत ही आपके लिए, हमारे लिए नहीं अच्छा है। ठीक है, समझ में आया? इसलिए सबसे पहले बाइबल में ढूंढो और देखो, अन्य भाषा के बारे में कभी नहीं लिखा है कि वो शैतान का भाषा, पर झूठ बोलना लिखा है और भाइयों पे दोष लगाना लिखा है कि वो शैतान का भाषा है। तो अगर आप हम पर दोष लगा रहे हो तो आप शैतान का भाषा बोलो। ठीक है, इसलिए अन्य भाषा में बात, क्योंकि बाइबल में पौलुस ने कहा है कि अन्य भाषा में किसी को भी मना मत करो कि अन्य भाषा में बात। समझ में आया? सबको अन्य भाषा में बात। सेलिब्रेट द क्राइस्ट, गॉड ब्लेस यू।